आगरा जूता कांड में एक नया अपडेट आया है। अंदर की पूरी कहानी अब जाकर खुलकर सामने आई है। बीते दिनों हमने आपको एक स्टोरी में दिखाया था कि कैसे आगरा में डीएम भानुचंद्र गोस्वामी और बीडीओ अनिरुद्ध सिंह चौहान के बीच कहासुनी हुई, जूता चल गया और जूता चलने के बाद बात काफी आगे तक बढ़ गई, एफआईआर हुई। अब इसमें पहला अपडेट ये है कि बीडीओ अनिरुद्ध सिंह चौहान को लखनऊ से आए आदेश में सस्पेंड कर दिया गया है। विभागीय जांच के मामले में घोर अनुशासनहीनता के आरोप में बीडीओ अनिरुद्ध को दोषी पाया गया है और डीएम पर जूता चलाना अपने आप में बहुत बड़ी घटना के तौर पर लखनऊ ने भी इसे देखा। आपको हमने बताया था कि 9 फरवरी को आगरा के डीएम भानुचंद्र गोस्वामी ने अपने दफ्तर में एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में बीडीओ एतमादपुर अमित कुमार, बीडीओ अकोला सुष्मिता यादव, बीडीओ बिचपुरी नेहा सिंह और बीडीओ बरौली अहिर अनिरुद्ध सिंह चौहान मौजूद थे। एक बीडीओ ने नाम ना बताने की शर्त पर अंदर की पूरी कहानी साझा की। उन्होंने बताया कि विवाद एक नाली को बनवाने को लेकर शुरू हुआ। कौन सी नाली, ये तस्वीर पहले देखिए। आगरा के नगला कली रजरई के पास मौजूद एक गांव और वहां मौजूद एक सड़क। एक व्यापारी श्री भगवान शर्मा ने अपनी शादी की 17वीं सालगिरह मनाई यहां पर आकर और फोटो खिंचाई जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई। ये वो सड़क है और अब नाले की शक्ल ले चुकी थी। उस वक्त की जब ये फोटो आई थी तब की बात मैं बता रहा हूँ। इस मौके पर बाकायदा गांव के लोगों ने शिरकत की। सब नाले नुमा रोड पर पहुंचे, तस्वीर खींची और वायरल खूब हुई। उड़ते उड़ते आगरा के जिला कलेक्टर तक पहुंची। ये मामला 6 फरवरी का था। इसी तस्वीर पर डीएम भानुचंद्र गोस्वामी ने इलाके के बीडीओ अनिरुद्ध सिंह से कहा कि ऐसी तस्वीर आ रही है, आप इस सड़क के किनारे कच्ची नाली बनाकर रास्ता क्लियर करें। बीडीओ ने कहा फंड नहीं है और जब ये कॉलोनी बस रही थी तब क्यों नहीं ध्यान दिया गया, अब मेरे जिम्मे क्यों आ रहा है। डीएम ने फिर कहा किसी अन्य मत का इस्तेमाल कीजिए वरना हम सब वहां जब जाएंगे तो पब्लिक पीटेगी, ये हालत है। इस पर वीडियो अनिरुद्ध तैश में आकर बात करने लगे। डीएम ने डांटा तो जूता चला दिया। बैठक में मौजूद दूसरे अधिकारी ने बताया कि पेपर वेट चलाने वाली बात मनगढ़ंत थी, वीडियो अनिरुद्ध सिंह ने अपने बचाव में गढ़ी। जबकि सच ये है कि डीएम ही 3 दिन पहले ट्रांसफर करके एतमादपुर ब्लॉक से उसे बरौली अहिर ब्लॉक में लेकर आए थे। इसलिए जांच हुई तो वीडियो दोषी पाए गए और कार्रवाई भी हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि जब वीडियो अनिरुद्ध सस्पेंड हुए, जब तक सस्पेंड नहीं हुए थे तब तक जातिवादी गोलबंदी में भी लगे हुए थे। मारपीट का मुकदमा तो पहले ही दर्ज था। राजनीतिक संरक्षण की बात सामने आई कि कुछ नेताओं का हाथ है, वरना एक वीडियो डीएम पर इस तरीके से हमलावर हो जाए, ये थोड़ा असहज कर देने वाली स्थिति होती है। इतना ही नहीं, वीडियो अनिरुद्ध सिंह का ये पहला कांड नहीं था। जब हम डीएम और वीडियो के बीच इस विवाद को समझने की कोशिश कर रहे थे तभी एक न्यूज़ वेबसाइट पर एक और घटना का जिक्र हमारे सामने आया। उसमें वीडियो अनिरुद्ध दौरे पर आए प्रोजेक्ट डायरेक्टर को धमकाने के लिए लोहे का हथियार लेकर के पहुंचे थे। प्रोजेक्ट डायरेक्टर भीमजी उपाध्याय थे जो फिलहाल जालौन जिले के सीडीओ हैं। हमने इस पर भीमजी उपाध्याय से बात की। उन्होंने इस घटना पर विस्तार से बताया और बताया कि कैसे एक अधिकारी सनक में आकर के काम करता रहा है। मैं उस दिन एतमादपुर में जब ये अनिरुद्ध सिंह खंड विकास अधिकारी थे तो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मैं वहाँ विकास खंड पे पहुंचा कार्यक्रमों को चेक करने के लिए। तो वहाँ कोई अभिलेख इत्यादि हमें उपस्थित नहीं मिले, रिकॉर्ड नहीं मिले। फिर हमने ग्रामीण क्षेत्रों का अध्ययन किया, मतलब निरीक्षण किया और हमारे साथ एडीआरडीए भी थे और लोग भी थे, एपीओ और विकास खंड के जेई और बीडीओ अनिरुद्ध सिंह स्वयं थे। तो इनके कई कामों की कार्य बहुत खराब थे, उस पर रिकवरी निकाली गई थी। रिकवरी निकालने के बाद हम जब आए ऑफिस में, रिकवरी बन रही थी तो इनके लिए कहीं से सूचना मिल गई कि ये आपकी रिकवरी निकल रही है जो आपने गलत काम किया है। तो इस पर ये इन्होंने लोहे का कुछ आइटम, वो चौड़ा सा था, अखबार में लपेट के लाए और उंगली से इशारा किया ऐसे कि मतलब ये धमकाने वाले अंदाज में। तो पहले हमारी समझ में नहीं आया, लेकिन वो धमका के निकल के चले गए। तो बाद में पता चला वो लोहे का कोई सामान था और वो मतलब एक तरह से धमकी देने आए थे हमें। उसके जब विकास खंड पे थे तब भी उन्होंने अभद्र का ही व्यवहार किया, अच्छा व्यवहार नहीं किया था। हमने रिकवरी निकाली और इनके धमकाने वाले पोज का भी और जो रिकवरी निकाली उसकी भी सूचना हमने उस समय तत्कालीन सीडीओ साहब और जिलाधिकारी महोदय को दे दिया था और काफी ग्राम विकास आयुक्त को कर दी थी। ग्राम विकास आयुक्त महोदय के यहाँ से एक रिमाइंडर भी गया है जनपद को कि इस पे क्या कार्रवाई हुई। बेसिकली मनरेगा का जो एसओपी है उसमें ये व्यवस्था है कि अगर 1 रुपए का भी कोई अनियमितता बरती जाती है किसी के द्वारा तो संबंधित दोषियों के विरुद्ध एफआईआर होगा मनरेगा एक्ट के तहत। तो उसमें कार्रवाई नहीं हो पाई थी। फिर मैं जब तक था वहां पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, मैं वहां से चला आया।
बाद में ग्राम विकास आयुक्त महोदय का एक पत्र रिमाइंडर गया था वहां पे कार्रवाई के लिए, लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है वो कार्रवाई अभी अपेक्षित है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। भीमजी उपाध्याय ने मनरेगा में हुई वित्तीय गड़बड़ियों का भी जिक्र किया। हमने पूछा कि आखिर कितने रुपए की गड़बड़ी की, तो उन्होंने साफ साफ वो कागज भी दिखाए और उस कागज के जरिए हमें पता लगा कि कैसे मनरेगा में भी भ्रष्टाचार में संलिप्तता रही इस वीडियो की। मुझे एकदम एक्यूरेट तो याद नहीं है, लेकिन हमें पूरा जहां तक याद आता है कि 8-10 कार्यों का निरीक्षण किया था और सभी कार्यों पर 30,000, 40,000, 45,000 की रिकवरी थी। यानी ओवरऑल देखेंगे तो आप 4-5 लाख की रिकवरी थी। अब इसी संदर्भ में मुझे यह भी याद आ रहा है कि राज्य वित्त में जो उन्होंने क्षेत्र पंचायत में खर्च किया था, उसमें बिना क्षेत्र पंचायत के प्रस्ताव के ही कई लाख, 25-30 लाख रुपया खर्च कर दिया था, जो एक भारी अनियमितता थी। इसकी भी रिपोर्ट हमने भेजी थी, लेकिन उस पर कार्रवाई भी अभी तक लंबित है। भीम जी ने यह भी बताया कि उस वक्त के तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी ने बीडीओ अनिरुद्ध सिंह का ट्रांसफर कराने की बात कही थी। उस समय एक और चीज हमें ध्यान आ रहा है कि जब ये घटना हुई थी हमारे साथ, तो तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी ने ग्राम विकास आयुक्त महोदय को उसको जनपद आगरा से हटाने के लिए पत्र लिखा था, लेकिन तत्कालीन ग्राम विकास आयुक्त महोदय जो अब रिटायर हो गए हैं, उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया था। शायद वो उस पर कार्रवाई हो गई होती तो ये घटना बच जाती। जब हमने सीडीओ भीम जी से पूछा कि अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ जब आपको उसने धमकाया था तो आपने शिकायत क्यों नहीं की, तो फिर उन्होंने बताया कि उच्च अधिकारियों से उन्हें क्या निर्देश मिले थे। मैंने उनके अभद्र व्यवहार के लिए सीडीओ साहब को और जिलाधिकारी महोदय दोनों का अवगत मिल के कराया और लिखित कराया। बाद में ये तय हुआ कि नहीं, हम माफी मंगवा देंगे उनसे और आप एफआईआर मत कराइए। हमने मान लिया, एक अच्छे सबॉर्डिनेट की तरह उच्च अधिकारियों की बात मान ली, और फिर उन्होंने हमसे माफी मांगी, अनिरुद्ध सिंह ने। हमने कहा नहीं, इस तरह से माफी मांगना पर्याप्त नहीं है, आप लिखित रूप से हमसे माफी मांगिए। तो फिर उन्होंने लिखित रूप से हमसे माफी मांगा। उसके बाद सीडीओ साहब और डीएम साहब ने यह कहा करके कि मामला ज्यादा उछल जाएगा, तो इसलिए उस प्रकरण को वहीं पे समाप्त कर दिया गया था। हालांकि उसमें एक जो हमने कॉपी कर दी थी ग्राम विकास आयुक्त महोदय को, एक जांच भी मिली थी ज्वाइंट कमिश्नर को, जो आए थे जांच में, लेकिन उनका निष्पक्ष रवैया नहीं था। तो ये हुआ कि फिर इसमें जब कोई कार्रवाई होनी ही नहीं तो बात समाप्त हो जाए, तो वहीं पर बात समाप्त हो गई। अभी जब ये न्यूज आया है तो हमने भी देखा है इस न्यूज को। तो इस विषय में मेरा सिर्फ ये कहना है कि श्री अनिरुद्ध सिंह जो पहले कानपुर में थे, वहां भी अभद्रता की है लोगों के साथ, वहां भी अगर पूछा जाएगा तो वो बता देंगे। हमारे साथ भी अभद्रता किए थे, और वर्तमान तो देख ही रहे हैं। हमारे सिस्टम में किसी उच्चाधिकारी के प्रति या किसी अपने बड़े के प्रति अभद्रता का कोई कालम नहीं है। जिलाधिकारी महोदय से अगर कोई तकलीफ है तो उनके ऊपर अधिकारी हैं, उनसे कहा जा सकता था, जाया जा सकता था, उनसे बताया जा सकता था। लेकिन अपने आप फैसला कर देना किसी अपने उच्च अधिकारी के प्रति, ऐसा तो हम घर में भी नहीं करते हैं, ऑफिस में भी नहीं करते हैं, और न होना चाहिए। एक तरह से वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, गलती करते हैं, जब उनकी गलती प्रकाश में आती है तो सीधे भिड़ जाते हैं, इसलिए कि दोनों लोगों को विवादित बना दिया जाए। उनका उद्देश्य यही होता है कि हम तो सबॉर्डिनेट हैं, हम अगर विवाद करके जाके गुत्थम गुत्था हो जाएंगे तो दोनों लोग विवादित हो जाएंगे। तो इसके लिए उनको द्वारा सुनियोजित तरीके से प्रयास किया जाता है। अब सवाल यह है कि जब बीडीओ के ऊपर पहले से मनरेगा में गड़बड़ी का आरोप है, तब उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बीडीओ ने रिकवरी के लिए जो लेटर भेजा गया था, अधिकारी ने भेजा कि तुमने इतने पैसे का गबन किया, तुम उतना पैसा वापस करो, उस लेटर का जवाब तक नहीं दिया। जबकि मनरेगा का एसओपी बताता है कि अगर मनरेगा फंड से 1 पैसे भी गलत इस्तेमाल कोई अधिकारी करता है या कोई भी हेरफेर होती है तो आरोपी को भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत जेल भेजा जाएगा। सिर्फ सस्पेंशन से काम नहीं होगा, वहां पे जेल भेजा जाएगा, भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा होगा। लेकिन अनिरुद्ध बीडीओ पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। उच्च अधिकारी भी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए। हमने इस मामले में ग्रामीण विकास आयुक्त से बात की, उन्होंने कहा मुझे अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है। हमने उनके दफ्तर फ़ोन किया तो हमें मनरेगा के संयुक्त आयुक्त का नंबर दिया, उन्हें कॉल किया तो उन्होंने कहा लेटर मेल कीजिए और फिर चेक करेंगे। हमने रिकवरी लेटर मेल किया, जवाब कब तक आएगा ये पता नहीं, लेकिन हाँ जब भी आएगा हम आपको बताएंगे। हमने इस मामले में ग्रामीण विकास एसीएस हिमांशु जी से भी संपर्क करने की कोशिश की, उनसे भी बात नहीं हो पाई। लेकिन ये इस पूरी प्रक्रिया में, और ये पूरी प्रक्रिया हमें बताती है कि यूपी के सरकारी तंत्र का मर्म क्या है और उसकी पोल भी खोलती है। जहां एक ओर योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की ताल ठोक रही है, वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार की मिठाई पर चांदी का बर्क लगाकर
खाने वाले इस तरह के अधिकारी मौज करते हैं और मौका मिलते ही दुस्साहसी होकर कलेक्टर पर जूता तक चला देते हैं, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ एक अधिकारी के रवैये की नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम पर है, क्योंकि इस तरीके के भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारियों को न सिर्फ पालती है बल्कि उन्हें जो है पोषित भी करती है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। ये खबर हमारे साथी रजत ने आपके लिए लिखी थी। मेरा नाम अभिनव पांडे है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।